यमलार्जुन उद्धार तथा दामोदर लीला। व्यास जी ने कहा, एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपे छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल से चलने के कारण उनके दोनों घुटनों और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थीं। कभी गौओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते थे। कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और अत्यंत चपलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक न सकी, तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें ऊखल से बांध दिया। उसके बाद कहा, ओ चंचल, तू बहुत ऊधम मचा रहा था, अब तुझमें सामर्थ हो तो जा। यूं कहकर गृह स्वामिनी यशोदा अपने काम काज में लग गईं। जब यशोदा घर के काम धंधे में फंस गईं, तब कमल नयन श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से जा निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़ में उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई ऊखली को ज्यों ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़े आए। आने पर सबने देखा वे दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उसके खुले हुए मुंह में थोड़े थोड़े से दांत झलक रहे हैं। उनकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई है। उधर में दाम अर्थात रस्सी बंधने के कारण ही श्री कृष्ण की दामोदर के नाम से प्रसिद्धि हुई।